Hi everyone, my name is Anshalika. So you are with me on my YouTube channel Legacy of Law. So every time I smile and share something with you, but today I'm going to share one thing about me. Hi everyone, my name is Anshalika Soni and you are with me on my YouTube channel Legacy of Law. Well, the channel is based on Legacy of Law. That means I share videos on law, as you all know. So today I'm going to share something about me, and that is I'm the student of law. So I want to justify the thing that I'm doing. तो मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनी मोर थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू our legal system, जो कि हमारे legal system से related है. So people just think that I make videos only, but that's not true. I'm a student of law as well. So this is my intention that whatever I learn, I share it with you as well. तो इसी के साथ आज हम अपने कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी. वेल हमारा जो लॉ बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि हम जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या फिर जो भी सोसाइटी में चीज़ें एक सर्टेन पैटर्न में हो रही हैं वो एक सही मैनर में हो सके, सही मैनर में कंडक्ट हो सके. तो उसके लिए एक फ्रेमवर्क इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए हमारे सोसाइटी में लॉ बनाया गया है ताकि हम उस पैटर्न को फॉलो कर सकें, हमसे कोई गलती ना हो. बट इसको बनाने के बावजूद भी वी आर नॉट डूइंग दैट. सो दैट्स क्वाइट ग्रेव. काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं अगर हम चीज़ों को एक सही मायने में फॉलो ना करें. तो इससे डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं, इससे काफ़ी लोग ऑफेंड भी होते हैं. बट स्टिल we are not following that. We are not seeing the consequences that if we doesn't follow the law, the things are not going to work properly and it is going to be grave day by day. So आज का हमारा टॉपिक, ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और आज का हमारा मेन टॉपिक मैं डिस्कस करती हूँ. सो माई टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन मोलेस्टेशन. मोलेस्टेशन को हम सेक्सुअल अब्यूज़ भी कहते हैं. और सेक्सुअल अब्यूज़ किन 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 तरीक़ों से हो सकता है, शायद हम इन चीज़ों से डेली, मतलब लड़कियां डेली इन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती होंगी या फिर उनको इनकाउंटर होता होगा. बट दे टेक इट मीन्स लाइटली और दे थिंक दैट जस्ट लेट इट गो, दिस थिंग्स हैपन्स. बट men's, they never think that someone is feeling uncomfortable. So my today's topic is based on that only. मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज़. तो सेक्सुअल अब्यूज़ अगर हम देखें तो उसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो इन चीज़ों में ही डिफाइंड है. सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक विमेन हो, चाहे वो लड़की हो, मीन्स गर्ल हो, या एक ओल्ड लेडी हो. इट कैन हैपन विद एनी वन. येस, इट कैन हैपन विद एनी वन. तो यहाँ पे एज लिमिट नहीं है किसी भी चीज़ की. एज लिमिट मीन्स किस एज से किस एज ग्रुप के साथ ये हो सकता है. वेल हमें पता भी नहीं होता है कि हम कब इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं. मीन्स अगर हम सेक्सुअल अब्यूज़ या मोलेस्टेशन को देखें तो हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि आपके ऊपर सेक्सुअल कमेंट्स या रिमार्क्स पास हो रहे हों तो मोलेस्टेशन के अंदर आ सकता है. आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है जिससे आप कम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो भी सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर ही आता है. सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको फोर्सफुली वो चीज़ करने को बोली जा रही है. इन certain comments or certain remarks you are feeling uncomfortable, that is also the part of molestation. अगर आपको फोर्स किया जा रहा है टू सी pornography, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर molestation. आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराया जा रहा है आपके वर्क एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ बोली जा रही है दैट इज़ अफेक्टिंग यू वेरी बैडली, मीन्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, स्टिल दे आर ट्राइंग टू फोर्स यू फॉर दैट. So that also comes under sexual abuse or molestation. So these all things are the part of sexual abuse or molestation. I think मैं 100% को नहीं बोलूँगी that they do these things or not, but yeah, in many cases it happens.
people means sometimes means never thinks what they are saying could affect a girl in a very bad way. Means it can hurt her dignity in a very worst way. So do think before you speak. That's the only thing I can say. That this is the one liner that I believe on. Before you speak something, think twice. If you are not thinking twice, then don't speak. So this was the word of the day for everyone. Something important that I wanted to share with you, something informative that I wanted to share with you. So that is based on the molestation that a girl faces. Please do not harm their dignity. Do not make them feel uncomfortable in their work environment. Sometimes they do feel, but they never say. They just keep on going and they think that it will pass on, but sometimes it never passes on. The kind of insecurity they feel, it never goes away from them. So let them feel safe where they are working. Let them feel protected where they are working. Don't let them feel uncomfortable, and stay connected with Legacy of Law. This was the important, informative video that I wanted to share. Thank you, everyone.